आगे यूएसए में मिड टर्म्स आ रहे हैं। ट्रंप को कोई एक मेडल चाहिए था क्योंकि रिपब्लिकन्स की रेटिंग्स बड़ी लो हैं। इसी तरह नेतन्याहू जो है उसका सितंबर में इलेक्शन है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, करप्शन चार्जेस हैं। वो ये रहा था कि दुबई वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक हब बन रहा था, वहां पर दुनिया के मिलियनियर्स बिलियनियर्स आ रहे थे। बाज लोग कहते हैं ये फाइनेंशियल रीजन है कि कैपिटल की फ्लो वापस वेस्ट की तरफ चला जाए। उनके सोल्जर्स आईडीएफ के लड़ रहे हैं, उन्होंने ग्रेटर इसराइल के बैजेस लगाए। वो ये कहते हैं कि जनाब वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जो सबसे बड़ा इनके लिए बीच में खतरा है वो ईरान है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जिसका जवाब जब हम ढूंढने निकलते हैं तो हमें अलग अलग उस पे थेरीज आती हैं या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। अगर हम इस तनाज़े की असल वजह, तो उसके ऊपर कोई कहता है कि खित्ते पर पावर गेम है, अमेरिका ये बात करता है रिजीम चेंज है, ताकत की सियासत है पूरी दुनिया पे। एंड देन वहां पे अब एक नई थेरी भी जो सामने आई वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, चूंकि ईरान इतना खुलकर बात कर रहा है कि यहूदी चूंकि हमारे दुश्मन है तो हम तो इसराइल को मारेंगे ही मारेंगे। आपका क्या एनालिसिस है कि एक्चुअली तनाजा है किस बात पर? देखिए, मेरे ख्याल में ना इसकी बहुत सी अंडरटोन्स हैं। पॉलिटिकल भी हैं, शायद रिलीजियस भी हैं, फाइनेंशियल भी हैं। ठीक है, देखिए एक तो ये है कि अब एक थेरी ये है कि आगे यूएसए में मिड टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रंप को कोई एक मेडल चाहिए था क्योंकि रिपब्लिकन्स की रेटिंग्स बड़ी लो हैं कि मैं जाऊं कोई एक ऐसा काम कर दूं कि मैं। इसी तरह नेतन्याहू जो है उसका सितंबर में इलेक्शन है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, करप्शन चार्जेस हैं। बाज लोग कहते हैं इट इज अ पॉलिटिकल गिमिक। बाज लोग कहते हैं कि हो ये रहा था कि दुबई वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक हब बन रहा था, वहां पर दुनिया के मिलियनियर्स बिलियनियर्स आ रहे थे। और फिर इनको ये समझ आ रही थी कि हम इनको इस तरह की ये सेफ इलाका ना बनाएं, यहाँ से बिलियनियर्स इनको थोड़ा डराया धमकाया जाए ताकि ये वापस अमेरिका, यूके से बहुत ज्यादा लोग निकले थे। बाज लोग कहते हैं ये फाइनेंशियल रीजन है कि कैपिटल की फ्लो वापस वेस्ट की तरफ चला जाए और इस खित्ते को थोड़ा वीक किया जाए। ठीक है, ईरान को भी वीक किया जाए, मिडल ईस्ट को भी वीक किया जाए, इनको स्ट्रांग ना रहने दिया जाए। दे शुड नो दिस थिंग एंड दे शुड लिव इन दिस फियर कि भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक अनसर्टेनिटी रहनी चाहिए। दूसरी ये एक वो है। तीसरा ऑफ कोर्स ये है कि जी यहाँ पर जो सारी की सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल है, सारा कुछ इसके ऊपर किसी तरीके से कब्जा किया जाए। लेकिन वो बात यह है कि वो ऑलरेडी उनकी बेसिस वहां पर हैं, उनके फौजी वहां पर बैठे हैं। आज अमेरिका बहादुर जाके किसी भी बादशाह को, शाह को, सुल्तान को जाके कहे कि भाई आप तशरीफ रखें, सामने ड्राइंग रूम में इंतजार करें, हुक्म हम ही चलाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? उनके पास इतनी फौज तो है नहीं ना वो इनसे लड़ सकते हैं। तो ये मुझे जो रिलीजियस चीज है ना, अच्छा ये आई डोंट नो, दे आर ट्राइंग टू सेल इट एज अ रिलीजियस वॉर, Israelis as well, right? They started it. ठीक है, दे स्टार्टेड बाय सेइंग, उन्होंने यहाँ बैजेस लगाए हुए हैं ग्रेटर इसराइल के। ठीक है, जो उनके सोल्जर्स आईडीएफ के लड़ रहे हैं उन्होंने ग्रेटर इसराइल के बैजेस लगाए। बट अगेन इसराइल में प्रोटेस्ट भी करते हैं वहां के लोग। इसराइल में देखें, इसराइल में ना जो ज्यादातर है ना वो जायनिस्ट है। ठीक है, जायनिस्ट का ये ईमान है कि उनका मसाया आना है जो कि हम जिसे दज्जाल कहते हैं, और वो दज्जाल तब तक नहीं आ सकता जब तक कि थर्ड टेंपल नहीं बनेगा। थर्ड टेंपल तब तक नहीं बन सकता जब तक आपकी मस्जिद अक्सा नहीं गिरेगी। फिर उनको ये है कि मस्जिद अक्सा गिरेगी, हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, हमारा दज्जाल आएगा। उससे पहले हमने एक ग्रेटर इसराइल बनाना है। ग्रेटर इसराइल में लबनान भी है, जॉर्डन भी है, फलस्तीन भी है, मिस्र का एक हिस्सा है, सऊदी अरेबिया का एक हिस्सा है। बेसिकली इट इज फ्रॉम नाइल टू यूफ्रेटिस, इराक का एक हिस्सा है, फिरात से लेके नील तक। ठीक है, इन दो दरियाओं के बीच में ये सारे का सारा वो सब कहते हैं जमीन हमारी है। ठीक है, उसका नक्शा वगैरह बना हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जो सबसे बड़ा इनके लिए बीच में खतरा है वो ईरान है। इसलिए क्योंकि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज वहां पर अभी भी हिजबुल्लाह लड़ रहा है। हौसी कहते हैं कि अब हम बाबल मंदब भी बंद करेंगे। ठीक है, बीच में आपकी हमास थी, फिर आपका बीच में असद रिजीम थी। तो ये सारे के सारे ईरान कंट्रोल कर रहा था इन प्रॉक्सीज को। तो वो कहते हैं इजरायली कि जब तक हम ईरान को नहीं गिराएंगे तब तक ये प्रॉक्सीज भी जान नहीं छोड़ेंगे। तो हम ईरान को गिराएं, दिस इज द लास्ट फ्रंटियर, तो फिर हमारा ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, हमें कोई तंग नहीं करेगा। दिस इज वन ऑफ द, और मेरा अपना ये ख्याल है, मे बी
the truth lies somewhere in between. It is a little bit of all of it. Because देखें, आप कभी भी यूनिडायमेंशनल रीजंस की वजह से इतना बड़ा कदम नहीं उठाते. आप देखते हैं कि ओवरऑल अच्छा मुझे ये फायदा भी हो रहा है, ये फायदा भी हो रहा है, ये फायदा भी हो रहा है. तो आई थिंक देयर इज नो वन रीजन फॉर इट. सारे के सारे शायद एक कंपाउंड होकर कंपेल करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में चलें.